हालेलुया हालेलुया। सब सुनने वालों को जय मसीह की, और खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको ब्लेस करे। आज खुदावंद की हजूरी में हम जमा हुए हैं, हम इज्जत और जलाल दें और खुदावंद के नाम की बड़ाई करें, उसके नाम की सिताइश करें और सीखें खुदावंद के पाक रूह की रहनुमाई में कि खुदावंद हमें क्या सिखाता है और पाक रूह हमसे क्या बोलता है। अपने भेदों को खुदा आज हम पर जाहिर करना चाहता है, अपनी मर्जी को खुदा हम पर जाहिर करना चाहता है कि खुदा हमसे क्या चाहता है, हमारी जिंदगियों से खुदा आज क्या चाहता है। सो अपने दिलों को, अपने जहनों को, अपनी सोचों को तैयार करें कि खुदावंद ऐ खुदा पाक रूह तू आज मुझसे बोल, अपनी मर्जी को तू मुझ पर जाहिर कर, ताकि मैं तेरी मर्जी को अपनी ज़िंदगी में क्या कर सकूं, पूरा कर सकूं। सो खुदावंद के कलाम में से हबक्कूक नबी की किताब, उसका 3 बाब और उसकी 17 आयत से हम खुदावंद की हज़ूरी में पढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद के नाम को ऊंचा करते हैं, खुदावंद के नाम को मुबारक कहते हैं। हालेलुया हालेलुया। हबक्कूक नबी की किताब, उसका 3 बाब और उसकी 17 आयत से खुदावंद की हजूरी में हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि खुदा का पाक रूह हमसे क्या बोलता है। हालेलुया। खुदावंद के कलाम में लिखा है, मेरे अजीजों, अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल जाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और भेड़ खाना से भेड़े जाती रहे और तवेलों में मवेशी ना हो, तो भी मैं खुदावंद से खुश रहूंगा और अपने नजात बख्श खुदा से खुश वक्त हूँगा। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पे उसकी अपनी खास बरकत हो। मेरे अजीजों, इस खूबसूरत हवाला के लिए, इस खूबसूरत कलाम के लिए जो हबक्कूक नबी के वसीला आज हम सीखते हैं, खुदावंद का बंदा क्या सिखाता और क्या कहता है कि अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले। आप सब इस बात को जानते हैं कि जो दरख्त होते हैं, जब इंग्लिश ट्रांसलेशन में हम इसको देखते हैं तो उसकी जगह लिखा है कि ब्लॉसम ना हो, यानी फूल अगर उस पे ना निकले। जैसे वो कहता है अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले। जैसे आप इस चीज़ को जानते हैं कि जब दरख्त होता है तो उसका सीज़न आता है तो उसके ऊपर क्या निकलते हैं, पहले फल से पहले क्या निकलते हैं, फूल निकलते हैं उसके ऊपर। और फूलों से इंसान को क्या होती है, उम्मीद होती है। जब फूल निकलते हैं तो हम देख के क्या कहते हैं, इससे लगता है कि इस पे फ्रूट भी आएगा, इस पे फल भी आएगा। लेकिन खुदा का बंदा क्या कहता है कि अगरचे वो ना फूले, यानी ब्लॉसम ना हो, उस पे फूल भी ना आए, यानी उम्मीद हर किस्म की ख़त्म आपकी हो जाए। किसी किस्म की उम्मीद आपके अंदर अगर नहीं रहती, उस पे फूल नहीं आते, वो बिल्कुल वीरान सा दरख्त लगता है, उसकी टहनियाँ ही होती हैं, खाली पत्ते ही होते हैं, फूल नहीं आते। यानी आप उस दरख्त को बार बार देखते हैं कि इसके ऊपर तो फूल ही नहीं आ रहे, इसके ऊपर तो कोई उम्मीद ही नहीं है, इस दरख्त पे फल भी लगेगा कि नहीं लगेगा। फिर भी खुदावंद का बंदा कहता है अगरचे वो ना फले, ना फूले, उस पे फूल ना आए, उम्मीद उसकी क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए कि इस पे फल नहीं लगेगा, फिर भी मैं खुदावंद से क्या होऊंगा, खुश रहूंगा। भेद की बात मेरे अजीजों ये है कि खुदावंद में हमें हर वक्त क्या रहना है, खुश रहना है। जैसे खुदावंद का बंदा क्या कहता है, खुदावंद में मसरूर रह और वह तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। मसरूर रहना है, उसमें हर हाल में खुश रहना है। अगर आपकी ज़िंदगी में किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही, जैसे खुदावंद का बंदा कहता है, अगर उम्मीद नहीं है फिर भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, क्योंकि वो आने वाले वक्त को क्या करता है, जानता है। खुदावंद का बंदा दानिएल जब 21 दिन से दुआ रोज़े में ठहरा हुआ था, उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि मेरी दुआ का जवाब आएगा भी कि नहीं, लेकिन फिर भी मेरे अजीज़ों वो खुदा के हुजूर क्या रहा, घुटने हुआ रहा, उसके हुजूर झुका रहा। लेकिन वो नहीं जानता था आसमान में क्या हो रही थी, जंग हो रही थी, एक लड़ाई हो रही थी। आज हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही है। अगर हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, लेकिन मेरे अजीज़ों अगर खुदा खामोश है, इसका मतलब है कि खुदा काम कर रहा है। हमारी ज़िंदगियों में खुदा
काम कर रहा है। खुदा आज आपको एक भेद देता है, और भेद क्या? अपने बंदा या हकूक के वसीला क्या देता है कि अगरचे आपकी ज़िंदगी में कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, फिर भी खुदावंद में खुश रहना है। अगर फल नहीं लग रहा, फिर भी क्या रहना है? खुश रहना है। कहते हैं जैतून का हासिल जाता रहे। कुछ भी आपकी ज़िंदगी में अगर नहीं नज़र आ रहा, कुछ उम्मीद नहीं है, फिर भी खुदावंद में शुक्रगुजारी में रहें, खुशी करें खुदावंद की, क्योंकि खुदावंद की खुशी ही हमारे दिल को शाद करती है, हमें सुकून देती है। वो सुकून जो खुदावंद में हमें मिलता है वो हमें कहीं भी नहीं मिल सकता। सो जब हम खुदावंद में खुश रहते हैं तो वो चीज़ें जो कभी नहीं भी हमारी ज़िंदगी में आती वो भी आना शुरू हो जाती, जब हम खुदावंद में खुश रहते हैं। सो भेद की बात यह है, जैसे आज ही हम सुबह देख रहे थे कि जब खुदावंद के बंदे जब काट में थे, तो वो मुश्किल में थे, मुसीबत में थे, जेल में थे, कैद में थे, तो उन्होंने क्या करना शुरू किया? खुदावंद की हम्द करना शुरू की, खुदावंद की सिताइश करना शुरू की। और जैसे ही खुदावंद के बंदों ने खुदा की सिताइश करना शुरू की तो क्या हुआ? बेड़ियां टूट गई, एक जलजला आया, भूचाल आया। सो ये क्या, इस किस चीज़ से ये हुआ? सिताइश करने से हुआ, खुदावंद की प्रस्तिश करने से हुआ, खुदावंद में खुशी मनाने से हुआ। आज अगर हमारी ज़िंदगी में मुश्किल है मेरे अजीज़ों, तो आप इस चीज़ को देखें कि आज आपके पास मौका है, खुदावंद ने दिया कि आप खुदावंद की क्या करें? शुक्रगुजारी करें, खुदावंद की आप प्रस्तिश करें, खुदावंद के नाम को मुबारक कहें और उसमें क्या मनाएं? खुशी मनाएं मेरे अजीज़ों। आप जानते हैं कि जब खुदावंद का बंदा मूसा उसकी कौम को, बनी इसराइल को मुल्क मिस्र की गुलामी से छुड़ा रहा था और लेकर जा रहा था, तो वो बादशाह को क्या कहते थे कि तू हमें जाने दे, ताकि वहाँ जाके हमने अपने खुदा की क्या करनी है? सिताइश करनी है, हमने अपने खुदा की प्रस्तिश करनी है। उस पहाड़ पे जाके खुदा को क्या कहना है? मुबारक कहना है हमने, ठीक है। और ऐसे ही आज अपनी ज़िंदगियों को आप तैयार करें कि खुदावंद की क्या करें? प्रस्तिश करें। यशायाह की किताब उसका 12 बाब और उसकी 13 आयत में मेरे अजीज़ों लिखा है, बस तुम खुश होकर निजात के चश्मों से पानी पियोगे। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र करते हैं इस कलाम के लिए। खुदावंद क्या कहता है कि तुम खुश होकर निजात के चश्मों से पानी पियोगे। खुशी एक आपके पास एक वो चीज़ है जिससे आप कुएं में से क्या निकालते हैं? पानी निकालते हैं। अगर नीचे से चश्मा गुजर रहा है, एक कुआं है, और आपके पास अगर कोई चीज़ नहीं है उसके अंदर से पानी निकालने के लिए, तो आप कैसे निकालेंगे? खुदा का कलाम हमें बताता है तुम खुश होकर निजात के चश्मों से पानी पियोगे। अगर आपके पास खुशी है तो उस खुशी के वसीला आप उस निजात के चश्मे से आप पी सकते हैं। अगर आपके पास खुशी नहीं है, आपके पास इत्मीनान नहीं है, आपके पास सुकून नहीं है, तो आप उस निजात के चश्मे से कैसे पी सकते हैं? खुदा आज आपको भेद दे रहा है कि पहले खुशी को अपने अंदर लेके आओ, खुदावंद की खुशी को अपने अंदर लेके आओ। और वो कैसे आएगी? खुदावंद की सिताइश करने से आएगी। क्यों? खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी क्या करे? प्रस्तिश करे। जब हम खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं तो खुदा हमें क्या करता है? ब्लेस करता है। खुदावंद के नाम को मुबारक कहते हैं, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। और ज़बूर 103 में लिखा है कि जब हम गिर जाते हैं, हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जैसे भाई कह रहे थे कि मैं अपने अंदर बहुत वीक महसूस कर रहा हूँ, मैं रूह में कमज़ोर अपने आप को महसूस कर रहा हूँ, तो मेरे अजीज़ों खुदावंद का कलाम हमें इस चीज़ के बारे में बताता है कि खुदा ने हमें इख्तियार दिया हुआ है कि हम अपने आप से बात करें, अपनी जान से बात करें और उसको क्या करें? बहाल करें। खुदावंद के कलाम में लिखा है ज़बूर 103 में, ऐ मेरी जान तू खुदावंद को मुबारक कह, उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। सो दाऊद जब भी वो गिर जाता था, जब भी वो कमज़ोर पड़ जाता था, इर्द गिर्द क्या कहता था कि मुझे लोगों ने घेर लिया है, वो फाड़ने वाले शेर की तरह मेरे पीछे फिरते हैं, वो मुझे गिराना चाहते हैं, वो मुझे मारना चाहते हैं। तो खुदा का बंदा क्या कहता है? वो अपनी जान को बहाल करता था, वो नढाल हो जाता था, वो कमज़ोर हो जाता था। खुदावंद का बंदा कहता है, ऐ मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है? तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है? खुदावंद से उम्मीद रख, मैं फिर उसकी सिताइश करूँगा। वो बार बार कहता है मैं क्या करूँगा? उसकी सिताइश करूँगा। उसकी सिताइश ही बहुत बड़ा भेद है मेरे अजीज़ों। सो खुदावंद की सिताइश करनी है और अपने ऊपर खुदावंद के कलाम को, ज़बूर 103 को आज मैं आपको कहती हूँ, जो भाई यहाँ पे मौजूद हैं, जो सुन रहे हैं, जो इस वीडियो के वसीला सुन रहे हैं, अगर आप कमज़ोर पड़ गए हैं,
اگر آپ حالاتوں کی وجہ سے کسی بھی بات کی وجہ سے آپ کے اندر کسی قسم کی بے چینی ہے, کسی قسم کی مایوسی ہے, پریشانی ہے, تو اس کو یسوع مسیح کے نام میں آج جھڑکیں اور زبور 103 کو اپنے اوپر ڈکلیئر کریں اور اپنی جان سے آپ کہیں کہ اے میری جان تو خداوند کو مبارک ہے, تو اسی کے نام کو مبارک ہے. پورے زبور کو پڑھ کے اپنے اوپر ڈکلیئر کریں تاکہ خدا کا پاک روح آپ کو زور دے, آپ کو طاقت دے, آپ کو قوت دے, کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے خداوند کا کلام زندہ ہے اور مؤثر ہے, جو بند اور گودے کو چیر کر دلوں اور خیالوں کو جانتا اور پہچانتا ہے. سو خداوند کے کلام کو اپنے اوپر ڈکلیئر کریں اور خداوند آپ کو بحال کرے, آپ کو سرفراز کرے اور خداوند کی ستائش کرے اور خداوند میں خوش اور خداوند میں مسرور رہے. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بلیس کرے اور برکت دے. چھوٹی سی پریئر بھائی کے لیے, بھائی جاوید کے لیے, اور سنتے ہیں ان کے. جی بھائی جاوید ہمارے ساتھ ہیں, میں ریکویسٹ کروں گی آ جائیں بھائی آپ, اور میرے ہسبینڈ ہیں ایڈن میرے ساتھ ہیں. چلیں خداوند کی پرستش کریں گے, خداوند کی شکر گزاری کریں گے, اور بھائی کے لیے, بھائی کی ٹیم کے لیے ہم دعا کریں گے کہ خداوند ان کو بلیس کرے, جو بڑی دور سے ہمیں ہر ویک وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں. سو ان کے لیے برکت کی, ان کے بچوں, ان کی فیملی کے لیے, ان کی ٹیم کے لیے ہم دعا کریں گے کہ خداوند ان کو بلیس کرے اور اپنے جلال کے لیے اپنے بندوں کو استعمال کرے, بحال کرے, سرفراز کرے. اور کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے میرے عزیزوں کہ جب میں کمزور ہوتا ہوں تو میں کیا ہوتا ہوں, زور آور, تب بھی میں زور آور. ہاللویہ 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 ہاللویہ. اے قدوس 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 قادر مطلق مہربان مسیح یسوع میں پیار سے بڑے زندہ جلالی آسمانی باپ رب الافواج, آسمان اور زمین کے مالک اور خالق, میں تیرا شکر کرتی ہوں. پیارے بھائی کو لے کر تیری حضوری میں آتی ہوں اور ان سب تیرے لوگوں کو جو سن رہے ہیں, جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے, ان کو یسوع مسیح ناصری کے نام میں بلیس کرتی ہوں. ہاللویہ. تیرے بندہ کو بھائی جاوید کو بلیس کرتی ہوں یسوع کے نام میں. ساری کمزوری اے خداوند تیرے بیٹے یسوع کے نام میں جاتی رہے. اپنے بندہ کو اپنا زور دے خداوند, اپنے بندہ کو اپنی قوت دے, اپنے بندہ کو اپنے مسا سے بھر دے, اپنے بندہ کو اپنی آگ سے بھر دے. اور اسی تھارا بابا تھارا بابا تھارا بابا تھارا گیارہ تعالیٰ کا تھا. او ہاللویہ, او بے شک ہاللویہ. تیرا شکر کرتی ہوں, اپنے بندہ کا زور بن جا خدا, تیری تعریف و خداوند تیرے کلام کو میں تیرے بندہ کے لیے ڈکلیئر کرتی ہوں, اور بہت سارے سننے والے لوگوں کے لیے, ان کی ٹیم کے لیے تیرے کلام کو میں ڈکلیئر کرتی ہوں خداوند کہ تیرا کلام خداوند ایک ایک کو زور بخشے. اے خداوند تیرے کلام میں لکھا پرانی چیزیں جاتی رہیں, دیکھو سب کچھ نیا ہو گیا, تو سب کچھ نیا کر دینے کی قدرت رکھتا ہے. تیرے کلام میں لکھا ہے میں اس گھر کی رونق کو پرانے گھر کی رونق سے کئی زیادہ بڑا کروں گا, کئی زیادہ بڑھاؤں گا, کئی زیادہ اونچا کروں گا. او خداوند ہم اونچا کیے جانے والے ہیں. تیرے کلام میں لکھا ہے میں تمہیں دم نہیں بلکہ میں تمہیں سر ٹھہراؤں گا, تم پست نہیں بلکہ تم بحال کیے جاؤ گے. خداوند خدا تیرے لوگوں کے لیے ڈکلیئر کرتی ہوں اس کلام کو خداوند, جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے تیرے لوگ اپنی برکت کو ریسیو کرے, اور زبور 103 کو تیرے لوگوں پہ ڈکلیئر کرتی ہوں. او بے شک اے خداوند خدا تو ہی ہمارے چہرے کی رونق, او خداوند تمہاری ہڈیوں کی تازگی, او خداوند تو ہی ہمارا زور ہے. خداوند تو نے کہا میں تجھے استرنو عقابوں سے زور بخشوں گا, تو بالوں اور پروں سے اڑے گا. او خداوند خدا تیرے لوگ نہ تھکتے نہ ماندہ ہوتے ہیں کیونکہ تو ان کا زور بن جاتا ہے. بھائی جاوید کے لیے زور مانگتی ہوں, یسوع مسیح ناصری کے نام میں پاک روح کا زور مانگتی ہوں, قوت مانگتی ہوں, دلیری کا روح مانگتی ہوں. اپنے بندہ کا زور بن جا خداوند, بڑی برکت چاہتی ہوں تیرے بندہ کے لیے. اے خداوند ان کی فیملی, ان کے بچوں کے لیے زندگی, صحت, تندرستی, سلامتی کی دعا کرتی ہوں. ان کی ٹیم کے لیے بڑی اے خداوند خدا برکت چاہتی ہوں. خداوند تیرا آسمان کھل جائے, سیون سے برکتیں ان کے لیے جاری ہوں. تیرا آسمان جو اچھا خزانہ ہے یسوع کے نام میں تیرے لوگوں کے لیے کھل جائے. پاک روح کی نعمتوں سے بھر کے, پاک روح کے پھلوں سے بھر کے استعمال کرنا خداوند خدا. اور تیرے لوگ ہمیشہ اس کلام کے مطابق جو آج ہم نے سنا ہے تجھ میں خوش رہیں, تجھ میں شاد رہیں. اے خداوند تیری شادمانی اے خداوند ہمارے لیے بڑی ضروری ہے. خداوند خدا ہم اس چیز کو سمجھے خداوند, اے خداوند اور تجھ میں خوش رہیں اور نجات کے چشموں سے ہم پیئیں. ہاللویہ. تیرا شکر کرتی ہوں خداوند, تیری تعریف کرتی ہوں باپ. یہ سب کچھ تیرے پاک بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح ناصری کے قدوس نام کے وسیلہ سے مانگتی اور پا لیتی ہوں. آمین آمین آمین. بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی, اسی یسوع کی زندہ اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. میں خدا ان کی حضوری میں شکر گزار ہوں آج کے اس بڑے خوبصورت کے لیے. میں ایک
बड़ी खूबसूरत बात जो मेरे दिल में है, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ, बहन के साथ मिलता हूँ, भाई के साथ मिलता हूँ, तो मैं अपने आप को स्पिरिचुअली बड़ा स्ट्रॉन्ग पाता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं अभी जो फेलोशिप है, जो मेरा कहने के फेलोशिप को बहाल करने के लिए मैं इनके पास आता हूँ, और इनके पास आके बड़ी जो हमारी ये मखसूस जगह है, हम यहाँ पे आके एक ग्रेट पार्टनर्स के तौर पे हम यहाँ पे दुआ करते हैं, स्टडी करते हैं, खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं। ये हमारे लिए बड़ी बाबरकत है। तो मैं बड़ी दूर से आता हूँ, और स्पेशली इस बात के लिए इनके साथ यहाँ पर फेलोशिप के लिए आता हूँ कि मुझे पता है कि यहाँ पे आके मेरी जो स्पिरिचुअली डिज़ायर है, फेलोशिप की कमी है, तो यहाँ पे आके वो पूरी होती है। जब रूह ताज़ा हो जाती है, तो ये जाके मेरा जो वीक है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है, स्ट्रेंथ रहता है, मैं बड़े अच्छे तरीके से फिर खुदा में वक्त गुजार सकता हूँ। तो ये फेलोशिप है जो एक दूसरे को मजबूत करती है। इनके लिए मैं खुदा के बहन के लिए, भाई के लिए, इनकी जो खिदमत है, इनके लिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ, और खुदा के से दुआ को हूँ कि खुदा इनको और कसरत से बरकत दे, और जो कुछ जो विजन खुदा ने इन्हें दिया है, जो वो खुदा उनकी ज़िंदगी में रखा है, और ये जो कुछ मसीह में रहते हुए करना चाहते हैं, खुदा उनके सारे मकासद में खुदा ने कामयाब करे। आमीन 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 आमीन। और Thank आपके you लिए भी ऐसे ही है मेरे अजीजों कि जमा होने से बाज ना आए। जैसे खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब हम जमा होते हैं, हम इकट्ठा होते हैं, हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, और अगर एक कमजोर पड़ जाता है तो दूसरा उसको उठाने के लिए तैयार होता है। सो आपके लिए भी इस ब्लेसिंग को हम डिक्लेयर करते हैं और दुआ करते हैं कि खुदावंद आपको ब्लेस करे, और खुदावंद में बने रहें, खुदावंद में खड़े रहें, खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन आमीन।